नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत का भौगोलिक परिचय। इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नामकरण को लेके। जो आप आज भारत नाम लेते हैं, ये भारत नाम कहाँ से है? सबसे पहले इस जो अपन जिस क्षेत्र पे अपने निवास कर रहे हैं, सबसे पहले उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, उस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे साथियों देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैदिक काल में सबसे पहले इसका नामकरण विकसित होता है। वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में साथियों जो हमारा जो भारत है, इस क्षेत्र को अपन सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। साथियों, सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, या ऐसे बोले कि सब सिंधु प्रदेश। सर आप बोलोगे सब सिंधु प्रदेश कौन सा क्षेत्र को कहेंगे? तो साथियों सिंधु नदी व उसकी जो सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र था ना, उसको अपन कहते थे सब सिंधु प्रदेश के नाम से ये विकसित हुआ था। साथियों, उसके बाद में बात करूं मैं आपके सामने वैदिक काल। और वैदिक काल के अंदर उत्तरोत्तर काल, ऋग्वैदिक दो काल हैं साथियों। उत्तरोत्तर काल की मैं अपन बात करूं, सबसे पहले उत्तरोत्तर काल के अंदर आप ध्यान रखिएगा, इसको आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। आर्यवर्त यानी कि साथियों जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के जो मध्य का जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त कहते थे। शानदार साथियों, भारत आज देख रहे हो बहुत ही खुशहाल साथियों, इसमें इतनी विशेषताएं हैं कि आप पूछो मत। आपको पूरे जो विदेश के लोग हैं ना, वो भारत की तरफ खींचे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का नामकरण। तो नामकरण सबसे पहले हमने पढ़ा सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से, फिर इसको आर्यवर्त के नाम से भी जाना गया साथियों। इसके बाद में देखेगा वैदिक काल के अंदर साथियों, एक आपको ध्यान रखिएगा, 5 जन ट्राइब्स हुआ करती थी। 5 जन हुआ करते थे, जिसके अंदर शक्तिशाली जो राजा हुआ करता था साथियों, उसका नाम था भरत नाम हुआ करता था साथियों। भरत के नाम से ही अपने देश को भारत नाम जाना गया। भारतवर्ष भी कहते हैं साथियों, आप ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके बाद में एक वायु पुराण साथियों ग्रंथ है। वायु पुराण स्पेशली बोलूं तो ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। वायु पुराण के अंदर सबसे देखिएगा, वायु पुराण में दुष्यंत तथा शकुंतला का बेटा था साथियों भरत। दुष्यंत तथा शकुंतला का बेटा था भरत, और उन्हीं के नाम से हमारा भारत का नामकरण माना जाता है। आप बोलोगे सर, ये तो हमने तो एक यहाँ पे आपका जम्मू द्वीप भी सुना था साथियों, जम्मू द्वीप भी सुना था। तो साथियों वो ध्यान दीजिएगा, जम्मू द्वीप जो आपका इस क्षेत्र का जो नाम था, वो बौद्ध काल में था। कब था साथियों? बौद्ध काल के अंदर नाम था। तो साथियों ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, साथियों, आप बोलोगे सर भारत और हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं। इंडिया शब्द अपन बात कर लेते हैं। इंडिया शब्द की अपन बात कर लेते हैं। इंडिया शब्द कहां से आया? तो देखिएगा साथियों, ये शब्द एक इंडोई शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? इंडोई शब्द से ये बना हुआ है। आप देखोगे साथियों, ये एक अपने बोले ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? ये एक ग्रीक शब्द है, इंडोई साथियों, ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे उसके बाद में बात करें, रोमन साम्राज्य था साथियों। रोमन वासी तो जो थे, और रोमन वासी जो हुआ करते थे साथियों, ध्यान दीजिएगा, रोमन वासी वो सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र था साथियों ना, सिंधु नदी वाला, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को साथियों, यदि मैं आपके सामने यहाँ बात कर लेता हूँ, ये अपने भारत का जो आपका नक्शा हो जाता है। सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है, सिंधु नदी यहां से गुजरती है, तो अपन ये पाकिस्तान से होके, यानी कि मैं बात करूं कि सिंधु नदी के जो पूर्व का जो क्षेत्र था ना, पूर्व का क्षेत्र अपन बात कर लेते। पूर्व के क्षेत्र को क्या कहते थे? अपन बात करें पूर्व के क्षेत्र को कहते थे इंडिया कहते थे साथियों। क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। तो आप लिख लीजिएगा साथ साथ में, रोमनवासी जो आए हुए थे वो सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को साथियों, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। क्या कहते हैं साथियों? इंडिया के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था, के नाम से पुकारते थे। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यही रोमन जो वासी थे ना, रोमन वासी जो सिंधु नदी को इंडस नदी इन्होंने कहा था। सिंधु नदी को इंडस नदी इन्होंने कहा था, इंडस नदी कहा। अब इसके बाद में रोमन वासी हो गए साथ आपके सामने।
और रोमन वासी के बाद में पारसी लोग आए थे साथियों। पारसी लोग अपन जो भारत में कम ही संख्या में, पूरे भारत में, पूरे विदेश के अपन देश की बात करें, अपने पूरे विश्व की बात करें तो बचे हुए कुछ नहीं है। अपने विश्व के अंदर तो बहुत ही कम संख्या में है, और जो बचे हुए हैं वो अपने भारत के अंदर ही हैं पारसी लोग। पारसी जो लोग हुआ करते थे ना साथियों, जो पारसी लोग हुआ करते थे, पारसी लोग ने क्या क्या कहा था साथियों, पारसी लोग है ना वो क्या करते थे, वो जो सै को ना, सै को वो है उच्चारण करते थे साथियों। क्या कहते थे, सै को है उच्चारण करते थे, सै को वो है उच्चारण करते थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसलिए जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, इसलिए सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा था, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था साथियों। क्या कहा था, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था, उन्होंने कहा था सिंधु नदी को हिंदू नदी का। और जो सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है ना साथियों, सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है उसको उन्होंने हिंदुस्तान का, जो सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है उन्होंने क्या कहा था, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को, ये पूर्व के क्षेत्र को क्या कहा था, हिंदुस्तान। ठीक है ना, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का। तो साथियों हमने नामकरण की अपन बात कर रहे थे, नामकरण में साथियों अपन भारत की बात कर रहे थे। तो भारत में वायु पुराण एक ग्रंथ है जैन धर्म का, जहां पे दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था भरत, वहां से इसका नामकरण होता साथियों। भारत का सब सिंधु प्रदेश भी इसको कहते थे, और बौद्ध काल के अंदर साथियों इसको जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा बात करें इंडिया शब्द, इंडिया शब्द इंडोई शब्द से बना, ये ग्रीक वर्ड है साथियों, ध्यान रखिएगा ग्रीक वर्ड है। इसके अलावा बात करें रोमनवासी, सिंधु नदी के साथियों पूर्व के क्षेत्र को है ना, पूर्व के क्षेत्र को इंडिया के नाम से इन्होंने पुकारा था। और बात करूं रोमनवासी सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहते थे साथियों, आज भी इंडस ही कहते हैं। और अपन बात करें पारसी लोग, जो पारसी लोग थे ना वो साथियों सै को है उच्चारण करते थे। क्या करते थे, सै को वो है उच्चारण करते थे। ध्यान दीजिएगा, सै को वो है उच्चारण करते थे, जिसकी वजह से सिंधु नदी थी उनके, इसलिए उनको सिंधु नदी को वो हिंदू नदी पुकारने लगे। सिंधु नदी को क्या पुकारने लगे, हिंदू नदी। और सिंधु के जो पूर्व का क्षेत्र है, सिंधु का जो पूर्व क्षेत्र है वो साथियों क्या कहलाया, हिंदुस्तान कहलाया। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा छोटी सी बात मैं आपके सामने और डिस्कस कर लेता हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, ये नाम सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप। तो आप ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। एक तो साथियों आपका पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, एक तो पाकिस्तान आता है। उसके अलावा अपन बात करें भारत तो आएगा साथियों, भारत भी है ना। इसके अलावा अपन म्यांमार की बात कर लेते हैं, म्यांमार। भूटान हो जाएगा आपका देश, भूटान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, और बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा साथियों। ये जितने भी देश हैं इनसे मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है साथियों, ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहाँ पर आपके सामने मालदीव भी ऐड कर दूं, मालदीव भी ऐड कर दूं साथियों, तो आप ध्यान दीजिएगा मालदीव ऐड करने के बाद में ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिणी एशिया के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी एशिया के नाम से ये जाना जाएगा आपके सामने। तो आज जो हमने चर्चा करी है वो भारत के नामकरण को लेकर चर्चा करी। साथियों ये क्लास कैसे लगी, आप मुझे अच्छी क्लास लगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।